कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो पूरी तरह से एक बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी लग रही थी। जहां पर हमें एवा नाम की एक लड़की के साथ साथ कुछ और साइंटिस्ट भी देखने को मिलते हैं जिनका शार्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। तो सब इन सब की वजह से बहुत हैप्पी थे, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अब वो इन ह्यूमनाइज्ड शार्क को लेकर भी जमीन पर जा रहे थे, जिन्हें ऐसा करने से हमें रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि एक भी डॉक्टर बात मानने वाला नहीं था, जिस वजह से बिना डरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब इन सभी के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिन्हें जरा पता नहीं था कि अब आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि स्पेस में मौजूद एक बहुत ही बड़ी तादाद में स्ट्रॉन इनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिसकी इन सभी को खबर भी नहीं थी। उन्होंने देखी हुई जमीन पर मौजूद एक आदमी लेता है जो जान चुका था कि अब हम नहीं बचने वाले, क्योंकि स्ट्रॉन स्पेसशिप पर लगते ही ब्लास्ट कर देंगे, जो बात कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि अंदर मौजूद साइंटिस्ट किसी भी हाल में इन शार्क को जमीन पर ले जाना चाहते थे, जिसकी खबर नीचे मौजूद एक आदमी देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन तक कोई भी रिप्लाई नहीं पहुंच पा रहा था। वो जानता था कि अगर ये थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो मारे जाएंगे, जिसकी वजह से रेडियो सिग्नल का भी इस्तेमाल करने लगता है ताकि उन तक कोई वॉइस पहुंच सके, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि वो सभी बहुत ही खुशी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि कुछ स्ट्रॉन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। जिसके बाद कुछ टाइम गुजरते ही इनका सामना भी उन्हीं स्ट्रॉन के साथ हो जाता है जो बड़ी तेजी के साथ इन्हीं की शिप को ब्लास्ट करते जा रहे थे, जिससे बचने के लिए इनका पायलट कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन काम नहीं बनता और आखिरकार सभी को इमरजेंसी लैंडिंग की हालत में पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये भी नीचे गिरते जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें भी एक आदमी देखने को मिलता है जो पूरी तरह से नशे की हालत में दूध होकर चेयर पर बैठ जाता है, जिससे जरा भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि स्पेस से आने वाली शिप भी नीचे गिर चुकी थी, जिसके बारे में एक आदमी के साथ साथ कपल को भी पता चल चुका था, जिनमें एक तो उसे देखने के लिए भी कहता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड वहीं पर ही मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम इतनी गर्मी में बाहर निकलें, जिसकी वजह से ये खुद ही अकेला स्पेसशिप को देखने के लिए चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद इस लड़की को भी अपने बॉयफ्रेंड के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो नहीं जानते थे कि उसे क्या हुआ, जिसकी वजह से उसे देखने के लिए ये खुद भी बिना टाइम वेस्ट किए उसी की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड डेड हालत में मौजूद था और इसी के पीछे भी कुछ और लोग लग चुके थे, जिनकी पूरी हालत ह्यूमन जैसी थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट शार्क को इंसान जैसा बनाने के लिए था, जिसमें उनका फेस शार्क जैसा होने के साथ साथ पीछे पूंछ की बजाय ह्यूमन लेग्स थे और ये भी इनसे किसी तरह बचते पत्थर के पीछे छुप जाती है, जो नहीं जानते थे कि ये शार्क बहुत ही चालाक है, जो आखिर में इसे ढूंढते ही वहीं पर मार देती हैं। जिसके बाद अब हमें भी एक और आदमी देखने को मिलता है जो खुद भी इसी वजह से बहुत परेशानी में था कि यहाँ पर एक स्पेसशिप ब्लास्ट हुई है, जिसके बारे में वो गाड़ी के अंदर मौजूद एक आदमी से भी पूछने लगता है, जो हर चीज का बताते ही बिना देर किए इस आदमी को आखिर में बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो पूरी तरह से इस सारे पर लग रहा था, जिसकी वजह से वो भी गाड़ी से बाहर निकल कर आगे की तरफ जाने लगता है। जिसके साथ साथ अब एक और आदमी भी उसी जंगल के अंदर पहुंच चुका था, जो यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला है, जो अपने ही मजे में आगे बढ़ते एक जगह पर पहुंचते ही लेटने का सामान बिछा देता है और वहीं पर टाइम गुजारने के लिए नीचे लेटते ही बुक पढ़ने लगता है, जिसके करीब अब हमें भी अचानक किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि एक प्लांट प्रोडक्ट था, जिसके अंदर जान होने पर अब वो इस आदमी के सामने आते ही इसे भी मार देते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें स्पेस से आने वाली शिप से बाहर निकली थी, जिनकी वजह से एमा का अपना फादर भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि इस एक्सीडेंट में मेरी बेटी का बच पाना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। जिसकी तरफ अब एक और टीम भी बूढ़ी की निगरानी में आगे बढ़ रही थी, जिनमें 3 कपल एक साथ शामिल थे और वो भी बिना डरे आगे बढ़ते जा रहे थे, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस जगह पर आने से हमारे साथ क्या हो सकता है, जो बस बड़ी खुशी के साथ शिप को देखने के लिए चलते जा रहे थे, जहाँ पर एमा का फादर भी अपनी बेटी के लिए प्रेयर करने लगता है कि वो बिल्कुल सेफ हो, और होता भी ऐसा ही है, जिसके बारे में आप लोगों को कहानी के आगे पता चल जाएगा। जिसकी वजह से अब कुछ टाइम आगे जाने के बाद ये टीम भी मजे करने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाती है, जहाँ पर एक कपल जो ही एक साथ टाइम स्पेंड करने लगता है तो ये भी अपने बीच एमा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उसके हाथों में बहुत ही खतरनाक गन थी, जो बस आपस में बातें कर ही रहे थे कि बीच में किसी की आवाज सुनकर उन्हीं की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि इन शार्क ने एक और लड़के को भी मार दिया था और एमा भी इस सब के बारे में जानते थे कि ये सारा काम शार्क का किया है। इनकी दूसरी तरफ अब एक आदमी भी इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, जिसे स्पेस शार्क अपने पास आने का कह रही थी और एमा भी इन सभी को अपने साथ लेते आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जो नहीं जानते थे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन जल्दी अपने साथी की डेड बॉडी को देखकर सभी एमा की बात माने बगैर अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं और इस बात के फायदा उठाकर शार्क भी इन्हें एक करते मारते जा रही थी और इसी के साथ एक लड़की भी इनसे बचकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, जो रास्ते में मेडिसिन लेते ही आगे जाने लगती है, लेकिन इन शार्क ने अब तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से दोबारा एमा के साथ चलने लगते हैं, जिन्होंने रास्ते में एक लड़की को भी पैरों की मदद से मार दिया था और ऊपर से एमा के साथ उनको भी एक एक करते मारना शुरू कर देती है, जहाँ पर रास्ते में एमा को भी उनकी चाल का पता चल गया था कि वो हमें मारने वाली
हैं, जिसकी वजह से एक लड़की तो बहुत ही डर जाते हैं और एमा भी उसी वक्त हवा में गोलियां चलाने लगते हैं क्योंकि कोई भी इन शार्क को देख नहीं सकता था और एमा गोलियां भी इसी वजह से चला रही थी ताकि शार्क वहां से चले जाए और बाकी बच्चे लोग भी डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। इन सभी को शार्क सामने आने के बाद मारना शुरू कर देती है और ऊपर से एमा भी बस रोड ढूंढने के चक्कर में थी ताकि वो किसी तरह अपनी जान बचा सके, जिसकी वजह से अपनी जान खतरे में डालते ही शार्क के साथ लड़ना शुरू कर देती हैं और उसने आखिर में तो एक को मार भी दिया था, जिसकी वजह से एक बच्चा हुआ कपल डर के मारे जंगल से बाहर निकलते ही गाड़ी में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एक लड़की तो बहुत ही हैप्पी थी लेकिन लड़का डरे होने की वजह से उसे आगे चलने का कह रहा था, जो बिना टाइम वेस्ट के बस आगे की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। जिसके बाद अब ये खबर भी शहर में मौजूद चारों तरफ फैल गई थी लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये बात सच है या झूठ, जिसकी वजह से कोई भी इस जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये बात सच हुई तो हमें भी अपनी जान से जाना पड़ेगा और ऊपर से अब एक और आदमी भी इस सब को जानने के लिए घर से फ्रेश होकर बाहर निकलते ही आगे की तरफ जाने लगता है ताकि वो इस सब को जानने के साथ अपनी वॉकिंग भी पूरी कर सके और इसी के साथ साथ शायद शार्क को भी ढूंढ सके, जहाँ पर ये जंगल और भी डरावना होता जा रहा था, जिसके अंदर ये भी बिना डरे बड़े आराम के साथ आगे बढ़ रहा था कि तभी बीच में इससे भी किसी की आवाज सुनाई देती है और ये भी उसी की तरफ आगे जाने लगता है ताकि देख सके कि वहाँ पर कौन है, जिसे अचानक से वहीं पर ह्यूमनॉइड प्लांट आते ही बहुत बुरी तरह मार देते हैं, जिसकी वजह से शहर में भी चारों तरफ खामोशी फैली हुई थी और इस सब के बाद एमा भी अपने फादर के पास पहुंच जाती है, जिससे मिलकर वो बहुत ही हैप्पी थे क्योंकि वो अपनी बेटी को काफी टाइम के बाद देख रहे थे और एमा की अपनी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके बारे में आदमी सर्च भी कर रहा था कि ये बात सच है या झूठ, क्योंकि ह्यूमनॉइड शार्क की बात किसी को भी सच नहीं लग रही थी। लोग जानते थे कि शार्क का काम सिर्फ और सिर्फ समंदर में है और वो इंसानों जैसी कैसे बन सकते हैं। जिसके बाद हमें भी अब कहानी के आखिर में शुरू में दिखाया जाने वाला आदमी देखने को मिलता है जो इस बार भी नशे की हालत में आगे जाते खामोशी के साथ बढ़ रहा था, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे क्या चीज मिलने वाली है, जिससे अब उसी वक्त सैंड पर सोते ही अपने सामने शार्क के अंडे देखने को मिलते हैं और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये किस चीज के हैं, जिसकी वजह से उन्हें देखने के लिए जून पास बैठता है तो बीच में एक अंडे से बच्चा निकलता ही इस आदमी को भी बहुत बुरी तरह वहीं पर मार देता है और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।